21 जनवरी का इतिहास। जब राजा का सिर गिरा और युद्ध रेगिस्तान तक पहुंच गया। कल्पना कीजिए, एक शहर है, हजारों लोग खामोशी से खड़े हैं, सामने एक भयानक यंत्र लगा है और उस यंत्र के नीचे एक राजा खड़ा है। न कोई युद्ध हो रहा है, न कोई सेना टकरा रही है, फिर भी खून बहने वाला है। और ठीक इसी दिन दुनिया के दूसरे छोर पर एक व्यक्ति को आदेश दिया जाता है, अब तुम्हें पूरे अफ्रीका के युद्ध की कमान संभालनी है। 21 जनवरी एक ऐसी तारीख जहां सत्ता का घमंड भी टूटा और युद्ध ने नया मैदान चुन लिया। आज की कहानी ध्यान से सुनिए, क्योंकि अंत तक पहुंचते पहुंचते आप समझ जाएंगे कि इतिहास हमें क्या सिखाना चाहता है। फ्रांसीसी क्रांति और राजा लुई 16वें की फांसी। 18वीं शताब्दी का फ्रांस ऊपर से अमीर लेकिन भीतर से खोखला। सच्चाई यह थी कि देश भारी कर्ज में डूबा था, अनाज महंगा था, आम लोग भूखे थे और राजा ऐशो आराम का जीवन बिता रहा था। फ्रांस का समाज 3 वर्गों में बटा हुआ था। पहले 2 वर्गों के पास अधिकार और धन था और तीसरा वर्ग केवल मेहनत और कर। यही अन्याय फ्रांसीसी क्रांति की जड़ बना। जब बेस्टील किले को तोड़ा गया तो वह केवल एक जेल नहीं टूटी, बल्कि राजा की शक्ति का प्रतीक दीवार ढह गई। अब बात आती है राजा की। राजा लुई 16वां न बहुत निर्दयी था, न बहुत बुद्धिमान। उसने देश छोड़कर भागने की कोशिश की, लेकिन पकड़ लिया गया। फिर वह दिन आया जिसे इतिहास कभी नहीं भूल सकता। 21 जनवरी 1793 पेरिस के बीचों बीच गिलोटीन लगाया गया। लोग चुप थे, न कोई जयकारा, न कोई विरोध। मानो सभी जानते हों, आज केवल एक व्यक्ति नहीं मरेगा, आज राजतंत्र का अंत होगा। कुछ ही क्षणों में राजा का सिर गिरा और उसी पर दुनिया ने समझ लिया, अब राजा ईश्वर नहीं बल्कि जनता के प्रति उत्तरदायी है। यही से लोकतंत्र केवल विचार नहीं रह गया, बल्कि वास्तविकता बन गया। द्वितीय विश्व युद्ध और अफ्रीका अभियान। यह दृश्य बताता है, साल 1941 पूरी दुनिया युद्ध की आग में जल रही थी। यूरोप के बाद हिटलर की नज़र अफ्रीका पर पड़ी, क्योंकि अफ्रीका का अर्थ था स्वेज नहर, तेल के स्रोत, ब्रिटेन की जीवन रेखा। और इसी दिन 21 जनवरी 1941 हिटलर ने एक सेनापति को आगे किया। नाम था एरविन रोमल। उसे आदेश दिया गया, अफ्रीका जाओ और ब्रिटिश सेना को वहां से बाहर निकालो। रोमन साधारण सेनापति नहीं था, उसके आक्रमण तेज होते थे और रणनीति इतनी अचानक कि शत्रु संभल ही नहीं पाता। इसी कारण उसे कहा गया रेगिस्तान की लोमड़ी। अफ्रीका में युद्ध आसान नहीं था। पानी की भारी कमी, असहनीय गर्मी, आपूर्ति की लंबी दूरी। फिर भी रोमन ने ब्रिटिश सेना को कई बार पीछे हटने पर मजबूर किया, लेकिन सच्चाई यह थी कि जर्मन की आपूर्ति टूट रही थी। अमेरिका युद्ध में प्रवेश कर चुका था। जर्मनी की वायु शक्ति कमजोर थी। धीरे धीरे अफ्रीका हाथ से निकल गया। रोमन युद्ध हार गया, लेकिन इतिहास ने इसे एक महान सैन्य रणनीतिकार के रूप में याद रखा। 21 जनवरी की अन्य महत्वपूर्ण घटनाएं। इसी दिन 1924 में रूसी क्रांति के सेना व्लादिमीर लेनिन का निधन हुआ। इसके बाद दुनिया 2 विचारधाराओं में बंट गई, साम्यवाद और पूंजीवाद। 1950 में प्रसिद्ध लेखक जॉर्ज ऑरवेल का देहांत हुआ। उनकी रचना 1984 आज भी चेतावनी देती है कि जब सत्ता अत्याचारी बन गया तो समाज का क्या हाल होता है। 1976 में कॉनकॉर्ड विमान ने दुनिया को दिखा दिया कि मानव गति की सीमाएं तोड़ सकता है। 21 जनवरी हमें यह गहरी सीख देती है, जब सत्ता जनता की आवाज़ नहीं सुनती तो क्रांति जन्म लेती है, और जब शक्ति का अहंकार बढ़ता है तो युद्ध पूरी दुनिया को जला देता है। अगर आपको इतिहास तारीखों के बजाय कहानी के रूप में समझना अच्छा लगता है तो इस वीडियो को लाइक कीजिए, ज्ञान को साझा कीजिए और ऐसे ही ऐतिहासिक वीडियो के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, क्योंकि इतिहास याद रखने के लिए नहीं, समझने के लिए होता है।